हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से समझना शुरू करते हैं। इससे देखिए, find the projection of the straight line x minus 1 by 2 is equals to y minus 1 by 3 is equals to z plus 1 by minus 1 on the plane x plus y प्लस 2z इक्वल्स टू 6। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोल रहा है आपको इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है, इस प्लेन पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको प्लेन दिया हुआ है, कौन सा, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 6। अज्यूम कीजिए यहाँ पे कहीं पे स्पेस पे ये हमारी लाइन कौन सी, x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू वाई माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 बाय माइनस। हम क्या करेंगे, इस लाइन से पॉइंट से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर। जैसे लाइन दी हुई है, अज्यूम कर लो ए बी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन से ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे कोई दो रैंडम पॉइंट से ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्लेन को ले रहा हूं, ठीक है। वो प्लेन कंटेन करता है इस लाइन ए बी को, और मैं वहां से एक लाइन को कर दे रहा हूं ड्रॉ। समझ रहे हैं। जैसे मुझे अगर ये बुक को मैं लू कि ये मेरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इस पे ये कंटेन करता है मेरी लाइन को, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस प्लेन पे। तो मैंने क्या किया, ये एक नया प्लेन बनाया जो क्या करता है, कंटेन करता है लाइन ए बी को। मैंने इसको नाम देके रखा हूं लाइन ए बी, ऐसा अज्यूम करके चलिए। तो ये प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा मेरे इस प्लेन के साथ, वहां पे भी क्या फॉर्म होंगी, ये लाइन फॉर्म होंगी, आ जाएंगी ए डैश बी डैश। तो ये रहेंगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ये रिक्वायर्ड लाइन कब बनी, जब ये वाला प्लेन, जो हमने नया प्लेन लिया, ये आके ड्रॉ हुआ किस पे, हमारे ओरिजिनल प्लेन हुआ। एक ये मेथड होती है, और दूसरी मेथड होती है कि ये आपका प्लेन है। अब आप देखिए इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 1 2। हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 माइनस 1। अगर मैं ये दोनों का सम ऑफ प्रोडक्ट लू तो 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, क्या आई वैल्यू 3 आई। 0 आई क्या, नहीं आई, यानी ये था a1 b1 c1, ये था a2 b2 c2। मुझे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, इसकी वैल्यू 0 नहीं मिली। और आपको याद है, अगर दो लाइन जिनका डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइन 0 आ जाए तो लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं, यानी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। पहली लाइन तो हो गई आपकी ये गिवन वाली लाइन, और दूसरी लाइन कौन सी है, 1 1 2, ये है नॉर्मल टू द प्लेन है, याद है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये काय के डायरेक्शन रेशियो हो गए, नॉर्मल टू द प्लेन। यानी ये प्लेन को जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये जो लाइन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन और प्लेन एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या करेंगे, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये एक मेथड होता है जिससे आप अप्रोच कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड होता है जिससे आप अप्रोच कर सकते हैं। हम ये वाली मेथड प्रिपेयर कर लेते हैं।
क्योंकि आप ये वाले इसको ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा, जनरल फॉर्म में। और इससे जो हम आंसर निकालेंगे हम कौन से फॉर्म में निकालेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, और ज्यादातर हमें आंसर कौन से फॉर्म में लिखना चाहिए एग्जाम में, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहिए। याद रहेगा पक्के में? तो चलिए हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए अगर अभी हार्ड भी लग रहा होगा तो उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत बेसिक आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, करके आपको थोड़ा सा दिक्कत लग सकती है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप। द गिवन लाइन इज क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/3 इक्वल टू z प्लस 1/-1, इक्वेशन नंबर 1। एंड गिवन प्लेन is x plus y plus 2z equals to 6. The given line passes through point A. अब आपको याद है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये कौन सी लाइन होती, जो पॉइंट x1 y1 z1 से पास होती है और जिसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं a b c। तो बताइए x माइनस x1, तो x1 का कोऑर्डिनेट 1, y माइनस y1 तो y1 का कोऑर्डिनेट 1, z माइनस z1 तो z1 का कोऑर्डिनेट माइनस। तो आपकी ये गिवन लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1 1 माइनस 1, मैंने उसको नाम दे दिया a। एंड एज डायरेक्शन रेशियोज, क्या है डायरेक्शन रेशियो इसके, ए बी सी, 2 3 माइनस 1 आ गया। सिमिलरली आपका प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन टू आर क्या आएगा, 1 1 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप लिखेंगे, क्या करूं मैं, इनको लिख दूं, लेट a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 मैं डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूं मेरे लाइन के, तो हो जाएगा 2 3 माइनस 1। a2 b2 c2 में ले लेता हूं डायरेक्शन रेशियो मेरे प्लेन के नॉर्मल के, तो आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 की क्या वैल्यू आती है। ये क्यों चेक कर रहे हैं पता चल रहा है ना, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं हमारा प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते। आपको जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे सब में ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलिए बताइए, a1 इंटू a2 तो आएगा 2 इंटू 1 प्लस b1 इंटू b2 यानी 3 इंटू 1 प्लस c1 इंटू c2 यानी माइनस 1 इंटू 2। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है, जैसे ये मेरी लाइन है और ये मेरा प्लेन है, मुझे प्रोजेक्शन निकालना मतलब क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर कर दूंगा फिर मैं ड्रॉ। ये वाली लाइन की अगर डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, तो जो मेरा रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन रहेगा उसकी भी डायरेक्शन रेशियो लेंगे ए बी सी। फिर मुझे बस एक पॉइंट चाहिए पता जिससे वो लाइन पास हो रही है, तो मैं आराम से उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। इतना आसान वाला क्वेश्चन देगा क्या वो आपको सॉल्व करने को नहीं देगा। तो बताइए क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 3 1 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, क्या है आंसर 3 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन line 1 and plane 2 are not parallel to each other। ये चीज समझ में आया कि ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने निकाला हूं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर ये मेरा प्लेन है, इसका नॉर्मल ये प्लेन के साथ कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये है मेरी लाइन, क्योंकि अगर ये प्लेन और लाइन एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल है। तो कोई अगर इसको परपेंडिकुलर, तो गिवन लाइन को भी कैसा आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। लेकिन हमारा ये जो नॉर्मल है और गिवन लाइन है वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ रहे क्या, नहीं आ रहे, यानी प्लेन और लाइन एक दूसरे को पैरेलल है क्या, नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ले लेंगे बी। तो आप देखेंगे देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी बी। तो अब देखो मैंने क्या बोला, ये है मेरा प्लेन है, ये है मेरी लाइन। मैं बता रहा हूं कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अज्यूम करो कि ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। मेरी लाइन एक और पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 -1 है। अब मुझे क्या निकालना है, इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है प्लेन पे। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा मेरी इस प्लेन पे, और इस पॉइंट को, बी पॉइंट को उसके साथ जोड़ दूंगा और इसको नाम देता हूं बी डैश। तो जो बी बी डैश रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी रहेगा। रहेगा पक्के में समझा? तो आप लिखेंगे ड्रॉ ए बी डैश, ड्रॉ ए बी डैश परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझ में आ गया? देयरफॉर बी बी डैश इज द रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन 1 ऑन प्लेन 2। तो समझे, जो बी बी डैश रहेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर आपका रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ गया है? अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप देखिए आपकी ये लाइन है ए बी है, ये पॉइंट बी किसके ऊपर है, मेरी गिवन लाइन के ऊपर। और गिवन लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालता हूं, ये पढ़ के आया हूं क्या, पढ़ के आया हूं। करके हम वाली मेथड यूज करें क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 आर। किस तरीके से निकालते हैं आप, जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है उसको ले लो इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। तो बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 इंटू लैम्बडा, 2 लैम्बडा, यहाँ पे -1 उधर गया तो +1। y की वैल्यू 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा, यहाँ पे -1 उधर गया तो +1। z की वैल्यू -1 इंटू लैम्बडा, माइनस लैम्बडा, यहाँ पे +1 उधर गया तो -1। तो आप बताइए आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 2 लैम्बडा +1, y कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा +1, z कोऑर्डिनेट -लैम्बडा -1। बट ये पॉइंट बी सिर्फ और सिर्फ मेरी इस लाइन पे आता है क्या, नहीं। पॉइंट बी है मेरा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 विथ प्लेन 2, मतलब पॉइंट बी प्लेन 2 पे भी आता है। अगर पॉइंट बी प्लेन 2 पे आता है तो उसने उसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। आप लिखेंगे एज पॉइंट बी ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन 2, therefore it should satisfy equation 2। क्या है इक्वेशन 2 आपके पास, ये रही आपकी इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये रहे आपके पास पॉइंट बी, उसके x, y और z कोऑर्डिनेट। बस कर दीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर क्या इक्वेशन, x कोऑर्डिनेट 2 लैम्बडा +1 प्लस y कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा +1
प्लस 2z तो आ जाएगा 2 इंटू जेड कोऑर्डिनेट माइनस लैम्बडा माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा माइनस 2 इंटू लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा कैंसिल तो बचा 3 लैम्बडा 1 प्लस 1 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल तो बचा इक्वल टू 6। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगी 6/3 मतलब 2। तो लैम्बडा की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर क्या आएगा 2 इंटू लैम्बडा यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू लैम्बडा यानी 3 इंटू 2 प्लस 1 माइनस लैम्बडा यानी माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 2 2s are 4 4 plus 1 5 3 2s are 6 6 plus 1 7 minus 2 minus 1 minus 3 आ गया। तो आपको मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी जो आया 5 7 माइनस 3, ये आ गया 5 7 माइनस 3। अब देखो मुझे मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी डैश भी मिल जाए, अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी डैश भी मिल जाए, तो अगर दो पॉइंट मुझे पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता, क्या रहता x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस y1 x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है b डैश के कोऑर्डिनेट। अब b डैश कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है a b डैश के ऊपर, लेकिन मुझे एक पॉइंट तो पता है, लेकिन ए बी डैश के डायरेक्शन रेशियो पता है क्या? पता है। क्यों पता है? ए बी डैश परपेंडिकुलर है प्लेन 2 से, और नॉर्मल टू द प्लेन भी परपेंडिकुलर होता है प्लेन को, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है मेरे पास 1 1 2 है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस क्या है 1 1 2। अगर नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है प्लेन 2 को, ए बी भी परपेंडिकुलर है प्लेन 2 को, तो ए बी और नॉर्मल एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? पैरेलल। एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोस आर इन प्रोपोर्शन। तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएंगे 1 1। अब मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो भी पता है, ये कौन से पॉइंट से पास होता है ये भी पता है, तो इक्वेशन आराम से लिख सकते। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ratios of normal to plane 2 are क्या थे प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशियोज 1 1 2। ऑल्सो ए बी डैश इज perpendicular to plane 2, therefore direction ratios of a b dash are 1 1। समझ में आया क्यों? तो आप बोल सकते या तो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लो, therefore a b dash is parallel to normal to plane। आप चाहो तो ये भी ऐड कर सकते, या तो डायरेक्ट लिख दो therefore डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी डैश आर 1 1 2। आप चाहो तो रीजन भी मेंशन कर दो, क्या रहता इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। एक बार आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गए ए बी डैश के, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा मैं बोल रहा हूं प्रोपोर्शन, लेकिन मैं इक्वल लिख रहा हूं, ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो अगर प्रोपोर्शन में भी है तो आपको इसका प्रोपोर्शन 1 1 2 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। आपके पास ए बी डैश के डायरेक्शन रेशियोज है, आपको पता है ए बी डैश पॉइंट ए से पास होता है, एंड वी नो दैट क्या पता है आपको? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through point x1 y1 z1 and having direction ratio a b c is given by क्या रहता x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon
हियर हमारे पास पूरे पॉइंट है, x1 है, y1 है, z1 है, a है, b है और c। a b c की वैल्यू है 1 1 2, x1 y1 z1 1 1 -1। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी डैश इज क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन आ जाएगा। फिर हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी डैश। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी डैश आर। किस तरीके से लिखते हैं, जो आपकी गिवन लाइन है इसको ले लो इक्वल टू कोई तो भी स्केलर। मैं स्केलर को ले लेता हूं म्यू, वेयर म्यू इज अ स्केलर। आ जाएगा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहां से, मुझे x मिलेगा 1 इंटू म्यू, म्यू यहाँ पे माइनस उधर गया तो +1, y मिलेगा 1 इंटू म्यू, म्यू यहाँ पे माइनस उधर गया तो +1, z मिलेगा 2 इंटू म्यू, 2 म्यू यहाँ पे +1 उधर गया तो -1। तो मेरा जो पॉइंट b डैश है वो किस पे, हमारी गिवन लाइन पे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b डैश क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट म्यू +1, y कोऑर्डिनेट म्यू +1, z कोऑर्डिनेट 2 म्यू -1। लेकिन ये मेरा जो पॉइंट b डैश है ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे है क्या, नहीं, ये साथ साथ प्लेन 2 पे भी है? b डैश जो है ये लाइन ए बी डैश पे भी है और प्लेन 2 पे भी है। तो इसने इक्वेशन 2 को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे ऑल्सो b डैश लाइज ऑन प्लेन 2, therefore it should satisfy equation करना चाहिए। ये हो गए b डैश के कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देखो x कोऑर्डिनेट है म्यू +1 प्लस y, वो भी है म्यू +1 प्लस 2 इंटू जेड जो है 2 म्यू -1 इक्वल टू 6। तो बताओ क्या मिलेगा, म्यू प्लस म्यू 2 म्यू, 2 2 4 म्यू, तो टोटल आया 6 म्यू। 1 + 1 2, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 -2 कैंसिल, तो 6 म्यू की वैल्यू आई 6। तो म्यू मिल गया आपको 1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b डैश क्या आ जाएगा, म्यू +1 यानी 1 + 1, म्यू +1 यानी 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब आपके पास b डैश के कोऑर्डिनेट है, आपके पास b के कोऑर्डिनेट है। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बी बी डैश निकाल सकते क्या, कहां पर ड्रॉ किया था हमने डायग्राम, ये है हमारे पास b के कोऑर्डिनेट थे, हमने b डैश के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बी बी डैश। we know that क्या पता है आपको, the equation of line passing through point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1। Here x1 है आपके पास, x2 है, y1 है, y2 है, z1 है,
Z2। क्या हो गया, x1 y1 z हो जाएगा 5 7 माइनस 3, x2 y2 z2 हो जाएगा 2 2 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन BB डैश इज, किस तरीके से आएंगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 आएगा z2 माइनस z1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज x माइनस 5 अपॉन 2 में से 5 गया माइनस 3, y माइनस 7 अपॉन 2 में से 7 गया माइनस 5 इक्वल्स टू z प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। एक आप ये आंसर लिख सकते हो, या तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 4। वहां पे लिखना विच इज द रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। समझा, इजी था क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद है आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझा वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो अगर इस तरीके से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ projection of the line x plus 1 by minus 2 equals to y minus 1 by 3 equals to z plus 2 by 4 on the plane 2x plus y plus 4z equals to 1। तो पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे the given line is x plus 1 by minus 2 equals to y minus 1 by 3 is equals to z plus 2 by 4, equation number 1, and given plane is क्या है, 2x plus y plus 4z equals to 1, equation number 2। पहले लाइन देखो, लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो आप लिखेंगे द गिवन लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट, क्या रहता है, x माइनस x1 तो x1 की वैल्यू माइनस 1, y माइनस y1 तो y1 की वैल्यू 1, z माइनस z तो z1 की वैल्यू माइनस 2। And as डायरेक्शन रेशियोज, क्या है डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, -2 3 4, -2 3 4 आ गया। सिमिलरली आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन टू, आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल तो द प्लेन टू आर क्या आएगा 2 1 4। तो आप लिखेंगे लेट, पहले वाले को ले लेंगे a1 -2 b1 3 c1 4, दूसरे वाले को a2 2 b2 1 c2 4। तो वैल्यू निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो a1 इंटू a2 2 इंटू -2 -4, b1 b2 3 1 3, c1 c2 4 4 16, तो कितनी आई वैल्यू, 16 में से 4 गया 12, 12 प्लस 3 15, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू 0 नहीं आई तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सकती, क्या नहीं हो सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइन 1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू प्लेन 2। अगर इस प्लेन का नॉर्मल और ये लाइन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन और प्लेन एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकते। तो आप लिखेंगे हेंस लाइन 1 एंड प्लेन 2
आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। आप लिखेंगे देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर आप लिखेंगे लेट लाइन 1 एंड प्लेन 2 intersect each other at point B। तो चलिए फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये है मेरा प्लेन, ये है मेरी लाइन। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट बी। करेंगे, ये लाइन पास होती है पॉइंट ए से, होती है ए के कोऑर्डिनेट है, इसको ए लिख दो, -1 1 -2 आएगा। फिर मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा गिवन प्लेन को, उसको नाम दे दूंगा बी डैश। तो ये बी बी डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन करेगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, लेट बी डैश be the foot of perpendicular from A to plane 2। आ गया यहां तक। therefore BB डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। therefore BB डैश is the required projection of line 1 on plane। आ गया, कोई दिक्कत नहीं आने। मुझे बी बी डैश के इक्वेशन निकालना, अगर मुझे बी बी डैश की इक्वेशन निकालना तो मुझे बी के कोऑर्डिनेट चाहिए और बी डैश के कोऑर्डिनेट चाहिए। बी किस पे आ रहा है, मेरी लाइन 1 पे आ रहा है ना, लाइन 1 ए बी पे आ रहा है, मैं निकाल सकता हूँ कोई भी पॉइंट, आराम से निकाल सकता हूं। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट of any point on line 1R। किस तरीके से निकाल सकते हैं, लाइन 1 की इक्वेशन को ले लो, इक्वल टू कोई तो भी स्केलर। तो मैं इसको ले लेता हूं इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज द स्केलर। तो बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आएंगी, -2 इंटू लैम्बडा, -2 लैम्बडा यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस, y की वैल्यू 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा यहाँ पे माइनस उधर गया तो +1, z की वैल्यू 4 इंटू लैम्बडा, 4 लैम्बडा यहाँ पे +2 उधर गया तो -2 आ गया। तो आप बताइए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ जाएंगे, देयरफॉर या तो लिख दो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाए, x कोऑर्डिनेट -2 लैम्बडा -1, y कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा प्लस z कोऑर्डिनेट 4 लैम्बडा -2। अब ये जो पॉइंट B है ये सिर्फ और सिर्फ लाइन पे आ रहा है क्या, नहीं, प्लेन 2 पे भी आ रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस पॉइंट B lies on plane 2, therefore it should satisfy equation आएगा। फिर बी के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गए और ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। कीजिए सब्स्टिट्यूट, क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट -2 लैम्बडा माइनस प्लस वाई कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा प्लस 4 इंटू जेड, जेड कोऑर्डिनेट 4 लैम्बडा -2 इक्वल टू
1, तो क्या मिलेगा 2 टू जार 4 लैम्बडा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1 4 4 जार 16 लैम्बडा माइनस 4 2 जार 8 इक्वल टू, तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस 4 प्लस 3 माइनस वन प्लस 16 आ जाएगा 15 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 10, और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल उधर जाएगा तो प्लस 10, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगे 10/15, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 2 जार 10 5 3 जार 15। मिल गया एक बार आपको लैम्बडा, एक बार आपको लैम्बडा मिल गया तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी आराम से निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू लैम्बडा माइनस 1 3 इंटू लैम्बडा प्लस 1 4 इंटू लैम्बडा माइनस, तो क्या आएगा 2 2 जार 4 बाय 3 माइनस 1 3 1 जार 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 बाय 3 3 3 कैंसिल 2 प्लस 1 3 4 2 जार 8 बाय 3 माइनस 2 3 2 जार 6 8 में से 6 जाएगा तो आएगा 2 बाय, तो हमें मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। एक बार कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश निकालेंगे। वो कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है ए बी डैश, ये लाइन पास होती है पॉइंट ए से, साथ साथ मुझे पता है कि ये पैरेलल रहेगा किसके साथ, नॉर्मल टू द प्लेन के साथ। क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है मेरे इस प्लेन को है, और ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है मेरे इस प्लेन को, क्योंकि दोनों सेम को परपेंडिकुलर थे, एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे। तो आप लिखेंगे एस ए बी डैश एंड नॉर्मल टू प्लेन टू आर बोथ perpendicular टू प्लेन टू, दोनों सेम लाइन सेम प्लेन को अगर परपेंडिकुलर तो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे पैरेलल रहेंगे, तो आप लेंगे देयरफॉर ए बी डैश इज पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन, आ जाएगा। नॉर्मल टू प्लेन टू के डायरेक्शन रेशियो पता है क्या, पता है, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन टू आर। नॉर्मल टू प्लेन टू के डायरेक्शन रेशियो क्या रहती है इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी ये क्या रहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, तो क्या आया 2:1:4, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन के 2:1:4 आ गया, आया यहां तक 2:1:4 आ गया। तो आपके ए बी डैश के भी डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे 2:1:4, तो आप देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of line ए बी डैश आर 2:1:4। आप चाहो तो रीजन डाल सकते हैं यहाँ पे, if two lines are parallel their direction ratios are in प्रोपोर्शन, मतलब अगर दो लाइन आपको पैरेलल मिल जाए ना तो आप सेम डायरेक्शन रेशियोज यूज कर सकते हैं। अब आपके पास लाइन ए बी डैश के डायरेक्शन रेशियो है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख सकते हैं, ए बी डैश लिख सकते हैं। आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 and having direction ratios a b c is क्या रहता है x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। here हमारे पास x1, y1, z1, a b
सी। सबके कोऑर्डिनेट है क्या, x1 y1 z1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -1 1 -2, -1 1 -2, ए बी सी 2 1 4 है। तो बताइए आपकी क्या आएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी डैश इज क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन आया, समझे ना, z माइनस z1 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आ गया। एक बार आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी डैश मिल गया तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बी डैश भी निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते। आप लिखेंगे the coordinates of any point on line a b dash are क्या रहेगा, x plus 1 upon 2 equals to y minus 1 upon 1 equals to z plus 2 by 4। इसको ले लो equals to mu, where mu is a scalar। तो बताइए यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 इंटू म्यू 2 म्यू, यहाँ पे प्लस 1 उधर गया तो माइनस, y की वैल्यू 1 इंटू म्यू, यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस 1, z की वैल्यू 4 इंटू म्यू 4, तो यहाँ पे प्लस 2 उधर गया तो -2। आ गया आपके पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी डैश। तो बी डैश भी किस पे है, लाइन ए बी डैश पे। तो मैं बी डैश के कोऑर्डिनेट को ऐसा लिख सकता हूं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेट बी डैश के कोऑर्डिनेट में ले लूं, तुमने कॉपी किया है ना, x कोऑर्डिनेट आएगा 2 म्यू माइनस 1, y कोऑर्डिनेट आएगा म्यू प्लस 1, z कोऑर्डिनेट आएगा 4 म्यू माइनस, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी डैश भी मिल गया आप लोगों को। अब आप बताइए बी डैश कहां पे है, लाइन ए बी डैश पे भी है और हमारे प्लेन 2 पे भी है ना। बी डैश क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी इस पॉइंट पे ये लाइन आके इस प्लेन से मिल रही है। तो बी डैश आ रहा है प्लेन 2 पे, तो उसने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे एट बी डैश लाइज ऑन प्लेन 2, therefore it should satisfy equation। क्या है इक्वेशन 2 आपके पास, ये रही आपकी इक्वेशन 2। क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 म्यू माइनस 1 प्लस वाई की वैल्यू म्यू प्लस 1 प्लस 4 इंटू जेड की वैल्यू 4 म्यू माइनस 2 इक्वल टू 1, ब्रैकेट को करो ओपन, 2 2 जार 4 म्यू माइनस 2 1 जार 2 प्लस म्यू प्लस 1 प्लस 4 4 जार 16 म्यू माइनस 4 2 जार 8 इक्वल टू 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 4 म्यू प्लस 16 म्यू 20 म्यू 20 प्लस 1 21 म्यू -2 -8 -10 प्लस 1 -9, इधर जाएगा +9, 1 + 9 10। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10/21। तब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी डैश आर क्या आ जाएगा, 2 इंटू म्यू यानी 2 इंटू 10/21 -1 म्यू प्लस 1 यानी 10/21 प्लस 1 4 म्यू यानी 4 इंटू 10/21 माइनस, तो दैट इज क्या आएगा, 2 10 20 21 इंटू 1 21 20 में से 21 गया तो आएगा -1/21 21 1 21 21 प्लस 10 31/21 21 इंटू 2 आएगा -42, तो 40 में से 42 गया था, आएगा -2/20।
आ गया। तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश भी आ गया। आपके पास बी के कोऑर्डिनेट, आपके पास बी डैश के कोऑर्डिनेट, एंड वी नो दैट, क्या पता है आपको? द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। हियर आपके पास कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, x2, y2, z2 है। आपके पास पॉइंट बी है, क्या हमने निकाला था ना, ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के। बी के कोऑर्डिनेट, ये हो गए बी डैश के कोऑर्डिनेट। तो बताइए x1 माइनस 7/3, y1 3, z1 2/3, x2 माइनस 1/21, y2 31/21, z2 माइनस 2/20 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन dv डैश इज, क्या आ जाएगा? x माइनस x1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी माइनस 1/21 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/3 इक्वल टू y माइनस y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस y1 यानी 31/21 माइनस इक्वल टू z माइनस z1 यानी z माइनस 2/3 अपॉन z2 माइनस z1 यानी माइनस 2/21 माइनस 2 आएगा। अब देखिए हम दोनों का बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिवीजन में 21, यहाँ पे 3 के टेबल में 21 आता है, क्या आता है? 3 7 21। तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 कर दूंगा, तो पूरा बेस बन गया सेम। यहाँ पे देखिए डिवीजन में 21 है, यहाँ पे तो डिवीजन में कुछ भी नहीं है यानी क्या है? 1 है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 21 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 के टेबल में 21 कितने जाएगा? 7, तो 3 7 20। ऐसा करने से सबके बेस हो जाएंगे सेम। तो क्या मिलेगा मुझे? x प्लस 7/3 अपॉन, नीचे क्या मिलेगा? सबके डिनोमिनेटर में आ गया 20, आ गया 3 7 20, तो कॉमन डिनोमिनेटर में 21 क्या है? -1 प्लस 7 7 49 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन, दोनों के डिवीजन में 21, यहाँ पे बचेगा 31 माइनस 3 2 6 3 1 तो 3 इंटू 21 कितना आएगा? 63 इक्वल टू z माइनस 2/3 अपॉन, सबके डिवीजन में 20 आएगा -2 माइनस 7 2 40 आ जाएगा। इसके भी डिवीजन में 21, इसके भी डिवीजन में 21, इसके भी डिवीजन में 20, तब हो गया कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास? x प्लस 7/3 अपॉन 49 में से 1 गया तो बचेगा 48 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 31 में से 63 गया था, आएगा -32। यहाँ पे आएगा z माइनस 2/3 अपॉन -2 माइनस 14 आ जाएगा -16। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यानी रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन आ गया। एक आप ये आंसर लिख सकते हैं, या तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, सबके सब 16 के टेबल में आते हैं। 16 3 48, 16 2 32, 16 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं या ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं, विच इज
the required projection of line 1 on plane 2। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अब ये हो गया कि अगर हमें क्वेश्चन सिमेट्रिक फॉर्म में पूछा है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही हमें जनरल फॉर्म में दे दे तो कैसे करेंगे? आप पहले जनरल फॉर्म से इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में और फिर सेम मेथड फॉलो करेंगे। जैसे लिखो, एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ projection of line 3x minus y plus 2z plus 1 equals to 0 equals to x plus 2y minus z minus 2 on the plane 3x plus 2y plus z equals to c। ऐसा अब हमें इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है इस प्लेन के ऊपर। तो बताइए सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? द गिवन लाइन इज, क्या दिया हुआ है? 3x minus y plus 2z plus 1 equals to 0 equals to x plus 2y minus z minus 2। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एंड गिवन प्लेन इज क्या है? 3x plus 2y plus z equals to 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर। सबसे पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक फॉर्म। तो आप लिखेंगे लाइन 1 इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। पहला प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा x प्लस 2y माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करना? आप क्या करना, x, y, z तीनों में से कोई एक तो भी कोएफिशिएंट इसका बना लो सेम। जैसे देखो मुझे यहाँ पे 2z दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो दैट इज 2x प्लस 2 2 4y माइनस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर। तो समझा मैंने क्या किया? जो मेरा प्लेन है, जो दो प्लेन को मिलके मेरी लाइन बन रही है, उस प्लेन को मैं ऐसा करूंगा कि x, y, z तीनों में से कोई एक तो भी कोएफिशिएंट ऐसा आ जाए कि जिसे मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हटा दूं। अब देखिए जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को कर दूंगा ऐड, करेंगे ऐड a एंड b, तो बताओ क्या मिलेगा? 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, माइनस y प्लस 4y हो जाएगा 3y, प्लस 2z माइनस 2z कैंसल हो गया 0, 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। आ गया ऐसा। अब आप यहां से x, y, z के टर्म में बना लेंगे कुछ। मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? दैट इज, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कॉमन निकालता हूं, 3 इंटू वाई माइनस इक्वल टू यहाँ पे प्लस 5x, इधर गया तो माइनस 5x हो गया। हो गया। आप इसे ऐसा लिखो या तो ऐसा लिख लो कि 3/5 इंटू वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई x, हो गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। या तो दोनों को लिख लो और ये दोनों को दे दो इक्वेशन नंबर। यहां से हमने क्या किया? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं पे तो भी, जैसे हम कर देते हैं इक्वेशन या तो a में या तो इक्वेशन b कर सकते हैं, या तो फिर आप यहां से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट करो, आपको बस रिलेशन निकालना है x, y और z के बीच। जैसे मुझे a पे y-1 की वैल्यू आसानी से पुट करता हुआ दिख रहा है, मैं इसे ऐसा कर लेता हूं।
दैट इज y माइनस वन की वैल्यू आ जाएंगी -5/3 टाइम्स x। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं। आप देखो, कंसीडर इक्वेशन ए क्या है, 3x प्लस 2z माइनस वाई प्लस वन। मैं यहां से माइनस साइन को बाहर निकाल दू तो क्या आ जाएगा, y माइनस वन। और y माइनस वन की वैल्यू है क्या मेरे पास है, सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो आएगा 3x प्लस 2z माइनस y माइनस वन। y माइनस वन की वैल्यू है -5/3 टाइम्स x। तो समझा। आप ऐसा सादा भी कर सकते थे कि यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो भी आपको सेम टाइप का इक्वेशन मिलेगा। पर जितना आसान कर सकते हो उतना आसान करने की कोशिश कीजिए। तो क्या मिलेगा, 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3x इक्वल टू यहाँ पे प्लस 2z, उधर गया तो -2z आएगा। तो क्या मिला आपको, 3 3 9, 9 प्लस 5 आ जाएगा 14x/3 इक्वल टू -2z, 2 7 14। तो क्या मिला आपको, 7x/3 की वैल्यू आई -z आई। (7x/3) की वैल्यू आई -z, दैट इज x की वैल्यू आ गई यहां से -3z/7 आ गई। इससे मैं देता हूं इक्वेशन 3 दे चुके थे यहां तक, जो हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे -5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड में इसको डिवीजन में -5 लिख सकता। अब आप देखिए, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड x है, यहाँ पे भी एक साइड x है। आपको ऐसा सेम बनाना है इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा आपको, x इसकी वैल्यू है कैसे इक्वल 3 टाइम्स y माइनस 1/-5 है इससे इक्वल, और x की वैल्यू इक्वल है किससे, -3z/7। समझा पक्के में। तो आपको ऐसा एक सेम वैल्यू बनाना है, समझा। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं हर एक चीज को x के टर्म्स में करके रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक वैल्यू सेम रखना है। समझ में आया, पक्के में समझा। तो हमको मालूम चल गया कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आती थी, 3y-1/-5। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे -5/3 क्रॉस होगा तो -3/5, y-1 इक्वल टू x, और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई -3z/7। तो ये तीनों वैल्यू आ रही है इक्वल, आ रही है। अब देखो, मैं ऐसा कर सकता कि यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में 3 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में 3 है। मुझे कभी भी मल्टीप्लीकेशन में 3 चाहिए रहता है क्या, नहीं, मुझे x y z के सामने 1 नंबर चाहिए रहता है। मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। तो क्या आएगा, x/3, 3 3 कैंसिल तो आएगा y-1/-5, 3 3 कैंसिल तो आएगा z/-7। दैट इज क्या इक्वेशन, x-0/3 इक्वल टू y-1/-5 इक्वल टू z-0/-7। ये हो गया आपका इक्वेशन। कौन से फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म। एक बार ये इक्वेशन आपको मिल गया तो आपको बस क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है कोई भी पॉइंट पे। तो आप लिखेंगे दिस, देयरफॉर द गिवन लाइन passes through point x minus x1, तो x1 की वैल्यू 0, y minus y1 तो y1 की वैल्यू 1, z minus z1 तो z1 की वैल्यू 0। इसको मैं नाम देता हूं a, एंड have डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा, 3 -5 -7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखिए, आपका ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3:1। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल
टू प्लेन टू आर। क्या आ रहे हैं? 3, 2, 1। ले लो लेट A1 हो गया 3, B1 हो गया -5, C1 हो गया -7, A2 हो गया 3, B2 हो गया 2, C2 हो गया 1। तो क्या मिलेगा? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 की वैल्यू 3 3 9, -5 इंटू 2 -10, -7 इंटू 1 -7। तो क्या ही वैल्यू आपके पास यहाँ से बचेगा 2, तो -8। जिसकी वैल्यू 0 नहीं है तो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन लाइन and normal to plane 2 are not perpendicular to each other। अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होंगे, हेंस ये आपका प्लेन और लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं रहेंगे। देयरफॉर द गिवन लाइन and plane 2 are not parallel to each other। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो फिर से आ गया, यह है आपका प्लेन 2, यही आपकी लाइन 1, ये इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट बी पे, ये लाइन पास हो रही है पॉइंट ए से, इसके कोऑर्डिनेट है 0 1 0। मैं क्या करूंगा? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्लेन में, उसको नाम दे दूंगा बी डैश। तो बी डैश रिप्रेजेंट करेगा मेरा प्रोजेक्शन, करेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो आप लिखेंगे लेट बी डैश बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू प्लेन 2 आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी डैश विल बी इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ normal to plane 2। the direction ratios of normal to plane 2 are। आप चाहो तो बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। क्या है? 3 2 1। therefore the direction ratios of ए बी डैश आर 3 1। ए बी डैश के डायरेक्शन रेशियो पता है, ए बी डैश कौन से पॉइंट से पास होता पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी डैश। डायरेक्ट लिखा दूं? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखाता हूं, फॉर्मूले बहुत बार लिखा दिया हूं तो डायरेक्ट लिखता हूं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी डैश क्या आएगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z आएगा x माइनस 0 y माइनस 1 z माइनस 0 अपॉन a b c। यहाँ पे रहता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 2 1। समझा ना क्या लगाया मैंने यहाँ पे? डायरेक्शन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and having direction ratio a b c is given by x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। लिख दिया। अब आप निकालेंगे कोई भी कोऑर्डिनेट, तो आप देंगे द कोऑर्डिनेट्स of any point on line
ए बी डैश आर। कैसे निकालते? जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको ले लो इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। तो क्या मिलेगा आपको? एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 3 लैम्बडा, वाई की वैल्यू आ जाएंगी 2 लैम्बडा प्लस 1, जेड की वैल्यू आ जाएंगी लैम्बडा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी डैश क्या मिलेगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा, वाई कोऑर्डिनेट 2 लैम्बडा प्लस 1, जेड कोऑर्डिनेट लैम्बडा। बी डैश सिर्फ और सिर्फ लाइन ए बी डैश पे है क्या? नहीं, वो प्लेन 2 पे भी है, तो प्लेन 2 के इक्वेशन को करना चाहिए सेटिस्फाई। तो आप लिखेंगे एज बी डैश lies on plane 2, therefore it should satisfy equation। क्या है हमारी इक्वेशन 2? ये है आपकी इक्वेशन 2। आएगा तो आएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 लैम्बडा प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2 लैम्बडा प्लस जेड यानी प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो 3 3 जार 9 लैम्बडा, 2 2 जार 4 लैम्बडा प्लस 2 1 जार 2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 लैम्बडा इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगी? -1/7। समझा? -2 जैसा था वैसा 14 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, 2 1 जार 2, 2 7 जार 4। तो आगे लैम्बडा की वैल्यू, एक बार आपके पास लैम्बडा आ गया तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी निकाल सकते, क्या? आराम से निकाल सकते। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी डैश क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू -1/7 आएगा -3/7, 2 इंटू लैम्बडा यानी 2 इंटू -1/7 प्लस 1 आएगा -2/7 प्लस 1, 7 1 जार 7, 7 में से 2 गया तो आएगा 5/7। उसके बाद लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू -1/7। कोऑर्डिनेट मिल गया आपको बी डैश के। मुझे अब काय के निकालना पड़ेगा? बी के निकालना पड़ेगा। सेम चीज, बी किसके ऊपर आ रहा है? हमारी गिवन लाइन के ऊपर आ रहा है। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन आर क्या आ जाएगा? जो आपने गिवन लाइन की इक्वेशन बनाई वो देखो, अभी आप लैम्बडा यूज कर चुके हैं तो इसको ले लेते हैं इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज अ स्केलर। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? 3 इंटू म्यू 3 म्यू, वाई की वैल्यू क्या आएंगी? -5 इंटू म्यू -5 म्यू, यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस 1, जेड की वैल्यू क्या आएंगी? -7 म्यू। तो आप लिख देंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 3 म्यू, वाई कोऑर्डिनेट -5 म्यू प्लस 1, जेड कोऑर्डिनेट -7 म्यू। बट बी पॉइंट भी कहां पे आता है? लाइन गिवन लाइन और आपके प्लेन 2 के ऊपर। तो आप लिखेंगे एज पॉइंट बी lies on plane 2, therefore it should satisfy equation 2। तो क्या है आपके पास इक्वेशन 2? ये थी हमारी इक्वेशन 2। तो आपको मिलेगा therefore 3 इंटू एक्स 3 प्लस 2 इंटू वाई -5 म्यू प्लस जेड, फिर उसके बाद प्लस जेड, जेड की वैल्यू -7, उसका आंसर आना चाहिए। तो 3 3 जार 9 -5 2 जार 10 म्यू, 2 1 जार 2 -7 म्यू इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? 9 -10 हो जाएगा -1, तो आएगा -8 म्यू, उधर जाएगा तो +8 म्यू की वैल्यू आ जाएंगी। तो म्यू की वैल्यू आ जाएंगी 2/8, मतलब म्यू आ गया आपके पास 1/4। म्यू की वैल्यू 1/4 डाल दो तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
बी भी मिल जाएंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर 3 इंटू म्यू, यानी 3 इंटू 1/4 3/4 माइनस 5 इंटू म्यू प्लस 1 आएगा माइनस 5/4 प्लस 1 4 1 4 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा -1, तो आ जाएगा -1/4 और -7 तो आ जाएगा -7/4। आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आ गया, आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी डैश आ गया। मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन बी बी डैश। बी है आपके पास, बी डैश आपके पास, ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 and we know that equation of line passing through point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by, the equation of line b dash is क्या रहता, x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 minus into minus plus हो जाएगा z1 upon z2 minus z1। समझा कैसे किया? अब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो क्रॉस कर लो, आएगा x minus 3/4 upon 4 into -3 minus 3 7 21 upon 7 4 20 y plus 1/4 into 5 4 20 plus 7 1 7 upon 7 4 20 z plus 7/4 upon -4 into 1 -4 plus 7 7 49 upon 7 4 28 आएगा। सबके डिवीजन में 28 कॉमन है, 28 28 28 कैंसिल। याद रखना तीनों इक्वल्स के कटना चाहिए आपकी वैल्यू, तो x minus 3/4 minus 21 minus 12 कितना आ जाएगा -33 equals to y plus 1/4 20 plus 7 27 is equals to z plus 7/4 49 में से 4 गया था, आई थिंक 45। तीनों के तीनों काय के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को 3 से, आएगा x minus 3/4 3 11 33 y plus 1/4 upon 3 9 27 z plus 7/4 upon 3 1 3 3 5 15 दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर x minus 3/4 upon -11 y plus 1/4 upon 9 z plus 1/4 upon 15 दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आज हम एंगल बाइसेक्टर वगैरह भी पढ़ लेंगे, बट आज का लेक्चर इसी में लंबा हो गया हमारा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आप लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।